क्वेश्चन ये था, ग्रुप में ऐसी हम्म। चर्चा हो रही थी कि हम खुद को हम्म। कितना जानते हैं, ये कैसे तय करेंगे कि हमारा परसेंटेज, हम अपने आप को कितने प्रतिशत जानते हैं, तय कैसे कर सकते हैं हम? इस तरह की चर्चा का परिणाम आके आया था सामने, किसी कारण। देखो, इसको जानने के लिए पहले तो ये बात है कि आपको अपने आप को जानना कितना है। इच्छा उठती होगी ना कि मुझे अपने बारे में इतना जानना है। अपने आप को पूरा जानना है। नहीं नहीं, हर आदमी के अंदर ऐसी इच्छा नहीं उठती कि मुझे अपने आप को पूरा पूरा जानना है। हाँ, तो मान लीजिए वो मेरा क्वेश्चन है कि मुझे अपने आप को मैं पूरा जानता हूँ, क्योंकि अगर जानता होता तो हाँ मैं तो आपसे प्रश्न भी ना करता। तो ज, तो जैसे उदाहरण नहीं, हम्म। आपको जितना जानना था अपने बारे में उतना जानते तब भी नहीं करते। कैसा कैसा, फिर से आप बोलिए, क्या कहा आपने? देखो, जैसे मैं अपने बारे में जितना जानना चाहता था उतना मैंने जान लिया तो मेरा तो हो गया 100%। हम्म। लेकिन अभी भी अभी भी बोलो तो अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं जानता, लेकिन उन्हें जानने की मेरे अंदर कोई इच्छा भी नहीं है। तो मेरा तो 100% हो गया, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। इसको आप ऑब्जेक्टिव तौर से नहीं कह सकते कि भाई हम, हाँ ऑब्जेक्टिव रूप से ऐसे बोल सकते हो कि टोटल जितना ज्ञान है तो हम सब लोगों के द्वारा अभी तक कितने परसेंटेज में जानने में आ गए। जैसे साइंस के बारे में होता है कि भाई इतना बड़ा यूनिवर्स है और हम अभी 1%, 2% अंदाजे से इतना ही जानते हैं, बाकी अभी जानने के लिए बचा हुआ है। तो वो पूरी पृथ्वी के लोगों के हिसाब से आप कर सकते हो। नहीं, लेकिन ये लेकिन नहीं, बाकी तो सवाल व्यक्ति। सवाल अभी भी वहीं अटका है कि हम स्वयं को 100% जानते हैं या नहीं जानते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं अपने आप को 100% जानता हूँ, तो जितना ये मुझे आपने। जानने की इच्छा थी, जितना मुझे जानने की हाँ। जिसकी इच्छा ही नहीं है तो मैं जानना क्यों चाहूंगा? मुझे क्या लेने देना उस हाँ, बात से। तो ये कैसे तय किया आपने कि आप अपने आप को 100% जानते हैं? ये थोड़ा तो सवाल इच्छा बनता है। तो इच्छा और जरूरत के आधार पे कि आपको इसकी कोई जरूरत होती है, इच्छा होती है, तो ये तो आप ही बताएंगे ना। ये तो सब्जेक्टिव मैटर है। मेरा मैं बताऊंगा, अपना आप बताएंगे। हाँ, और ये हर आदमी सब्जेक्टिव अपना मैटर है, बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ ये सब्जेक्टिव भाई, मैटर ही है। जैसे फिजिक्स में मुझे तो कोई जानने की इच्छा होती नहीं, तो मेरे लिए तो वो ना 100% है ना 1% है। हाँ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही मेरे बात लिए है। तो कोई मतलब की बात नहीं, पर लेकिन बात अभी अपने डिजाइन की और अपना होनापन जितना है उसकी बात की जा रही है। हाँ तो माने आप अपने आप को लेकर के पूर्णतः संतुष्ट हैं कि मुझे जितना हाँ अपने आप को जानना था वो जान गया। जी, मैं उतना जान गया। और जैसे कि कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि आप मतलब खुद के अलावा अब जो चीजें जान रहे हैं उसको क्या बोलेंगे फिर आप? वो एक्स्ट्रा है मेरे लिए। तो वो क्यों जानना चाहते हैं या करना चाहते हैं? वो वो तो ऐसे हो गए ना, जैसे मुझे जाना है हरिद्वार, लेकिन बीच में भी बहुत सारी चीजें देखता रहता हूँ, जानने में आती रहती है, हालांकि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ना कोई इन्हें मेरी जानने की इच्छा है ना कुछ है, बस। लेकिन अब जा रहे हैं, रास्ते में पड़ रही है तो जानने में आ जा रही है। मतलब मुझे अपने आप को जानने के लिए जितनी इच्छाएं उठी, उन इच्छाओं को मैंने पूरा किया। पूरा कर लिया। और उसमें ऐसी और भी बहुत सारी चीजें जानने में आई जिनकी मेरी ना इच्छा तब थी ना अब है, उनका उपयोग ना तब था ना आज है, पर जानता हूं उन्हें भी। हम्म। है ना? ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसमें बनता है, जैसे मेरे एक मित्र हैं, गौतम जी हैं, आप हम्म। जानते भी होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में हम्म। काफी सक्रिय रहते हैं। जी। वो बोले मुझसे कि सचित, आपके ना अंदर गुरु तत्व है, और ना हम्म। आपको ना किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, किसी की वो नहीं है, आप अपने आप में खुद हो। तो हम्म। हालांकि मैं इस बात से एग्री नहीं हुआ। मैंने कहा हम्म। कि अब इसमें दो बातें आ रही। पहली बात, तो क्या मैं अपने आप को लेकर के जो कुछ जानना चाहता हूँ वो जान भी गया हूँ पूरी तरह से? हम्म। ऐसा तो नहीं कह सकता। दूसरी बात कि एक क्वेश्चन इसमें बनता है, क्या एक जो जिसको कोई कहता है गुरु है, जैसे कि ऐसा करके देखें कि आचार्य प्रशांत जी है या कृष्णमूर्ति या उसमें हम्म। जो भी है। हम्म। अब ऐसा करके अगर देखें कि अभी जो सामने उदाहरण देखने में मिलता है कि आचार्य प्रशांत जी ऐसा कहते हैं कि हम्म। मतलब वो इस तरह के ब्रांड बन चुके हैं, और वो इस तरह हम्म। से मान चुके हैं, अपने आप को स्थापित कर चुके हैं समाज में, कि अब हम्म। उनके जानने के लिए कुछ शेष नहीं है। माने, हम्म। क्योंकि वो कहती है वीडियो की, मैं कुछ अच्छा ही जाना होगा तभी इतने हम्म। अधिक लोगों के सामने अपनी बात रख पा रहा हूँ, इतने अधिक लोग मुझे फॉलो करते हैं। और हम्म। इस बुनियाद पे वो अपनी बात को एक ऐसे रखते हैं कि यही सच्चाई है, अब हम्म। इसी चलो, यही ऊंचाई है ये। जबकि उनकी हम्म। बहुत सी बातों का खंडन भी होता है,
और वो जी। इस तरह से खंडन या समीक्षा होती है कि हम्म, यहाँ उनकी बात एकदम नॉनसेंस पाई जाती है, कोई बेसिक आधार भी नहीं ठीक मिलता उसमें। जी। तो इसका मतलब वो खुद को कहीं ना कहीं जानते नहीं, या और अन्य चीजों को भी ठीक से नहीं जानते हैं। बिल्कुल सही है बात ना? है भाई। तो वो क्वेश्चन यहाँ वो बनता है कि देखो एक वो अभी एक एक गुरु को क्या दूसरे हम्म, की आवश्यकता नहीं होती है क्या? क्या देखो। वास्तव और गुरु कैसे कहें जब जब कोई कोई बात उनकी खंडित हो जाती है, मतलब हम्म, किसी गुरु की कोई बात खंडित या समीक्षा की जाती है, वो गलत पाई जाती है, समीक्षा करने के बाद खंडित हो जाती है, जी। तो फिर उसको फिर कैसे गुरु कह सकते हैं? हाँ, नहीं कह सकते। तो ये इस चीज का गुरु निर्धारण कैसे करेंगे हम? गुरु का मतलब तो तभी है कि वो बात एस्टेब्लिश्ड हो चुकी हो, जांची जा चुकी हो, खुद के द्वारा भी और लोगों के द्वारा भी, और हम्म। सत्यापित हो चुकी हो, उसके बाद ही ये सिद्ध होता है कि गुरु है। उसके पहले हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रोसेस है अभी। प्रोसेस में जैसे विज्ञान में जब तक कोई खोज बहुत बढ़िया, सही है। निश्चित नहीं हो जाती तब तक उसे वैज्ञानिक नहीं कहा जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही है, सही है है। ना? सही चाहे है। चाहे वो कितनी रसमलाई बनाता रहे, उसे वैज्ञानिक नहीं कहा जाएगा जब तक वो किसी ऐसी खोज को नहीं कर देता और वो सत्यापित नहीं हो जाती, तब तक उसे वैज्ञानिक नहीं कहते। और क्या ऐसा भी कह सकते हैं कि जितने भी गुरु मतलब किसी विषय पे अपने वक्तव्य देते हैं, तो आज हम्म, के लिए तो लगता है कि सही है, लेकिन आगे आगे समय में फिर हमें ये भी देखने को मिलता है कि इससे भी कोई बेहतर बात बोलता है। तो क्या इसको नहीं इस तो। लेवल पे कह सकते हैं कि ये एक लेवल है जहां तक इस लेवल तक बात ठीक है, लेकिन इसके आगे की भी बात भी है, तो एक इस तरह की भी बात होती है। हाँ, मतलब कोई कोई ऐसी बात है तो वो भी हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी उसका सत्यापित होना जरूरी है। और अभी आध्यात्मिक के मामले में सत्यापन है नहीं कहीं पर दुनिया में। है ना? इसका कोई प्रोसीजर बना नहीं है, जैसे विज्ञान का बन गया है, बहुत सारी चीजों का बन गया है। अध्यात्म का भी सत्यापित करने का कोई प्रोसेस इन्हीं लोगों ने बनाया नहीं है। इन्हीं लोगों ने बिल्कुल। जो इसकी बात करते हैं। हम्म, ठीक है, ठीक है। अगर और अगर इससे भी जी। और इससे भी सिद्ध होता है, इससे भी ये सिद्ध होता है कि अभी अध्यात्म के मामले में लोग इस लेवल तक पहुंचे नहीं है कि इसके सत्यापन का कोई मेथड ढूंढ सके। सही है, सही तो है। तो अभी ये इन द प्रोसेस है। अभी ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं हमारे वाले सिस्टम में तो इसका पूरा सिस्टम ही होगा, लेकिन अभी जैसे मैंने एक ओपन मंच खोला है, तो ये एक तरीका है कोई चीजों को जांचने और करने का। अभी तक तो इन लोगों ने जांचने का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं बनाया। सब अपने अपने ढपली बजा रहे हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म से। सही बात है, सही बात है। हाँ। सही है। तो इन्हें अभी उस लेवल का ज्ञानी बोलना ही बेकार है। अभी तो यही कह सकते हैं कि ये सब इन द प्रोसेस है। अभी ये कुछ कोई गुरु फुरु बने नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम्म, तो माने आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक कोई बात बहुत तरीके से जांच परख के सत्यापित ना हो जाए, माने क्योंकि ये सही बात है कि कोई साइंटिस्ट किसी चीज को तभी कहता कि ये चीज ऐसी है जब तक वो प्रमाणित नहीं कर लेता उस चीज को। साइंस भी जी। नहीं मानता, और ऐसा ही मैं समझता कि अध्यात्म में भी यही बात होनी चाहिए, क्योंकि कोई बात बिल्कुल, अगर सच है तो उसको भी बोला जा सकता है। अब जो लोग नहीं बोल बिल्कुल। पाए तो उनमें क्षमता नहीं, वो अलग बात है, या वो निष्कर्ष पे नहीं पहुंच यस, पाए, तो वो यस, प्रोसेस में यस। है और प्रोसेस में लटक गए बीच में। तो हाँ, माने माने प्रोसेस में है। हाँ, तो अब एक अगला सवाल बनता है कि ऐसे ऐसे लोग जो किसी बात को सत्यापित कर चुके हैं, है ना, हम्म, सत्यापित हम्म, कर चुके हैं, या किसी की सत्यापित बात को वहां तक जान गए हैं कि वो सत्यापित कैसे है, वो उनके भी जानने में आ गया। ठीक है? जी, तो ऐसे करके बहुत से लोग हैं जो किसी की सत्यापित बात को जान गए हैं कैसे सत्यापित हुई, या उन्होंने भी कुछ बातें सत्यापित करके जान ली। तो क्या राइट। दो सत्यापित लोग एक दूसरे के लिए माने दो सत्यापित लोग हैं जिनकी अपनी अपनी बात सत्यापित है, तो क्या हम्म, उनको एक दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी? मैं मतलब जरूरत किस मामले में, किस एक मामले अध्यात्म में? गुरु या दार्शनिक, हम्म, मतलब दार्शनिक जो किसी बात पे निष्कर्ष पे पहुंच गया, उसने जांच लिया परख लिया, और दूसरी तरह का हम्म, दार्शनिक है, उसने भी किसी बात को जांच लिया परख लिया, और हम्म। तो क्या इन दोनों को आप एक दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? किस मामले में? जब दोनों ने जांच लिया परख लिया और जान गए कि ठीक है, अब किस मामले में एक दूसरे की जरूरत चाहिए? जांचने परखने के लिए तो नहीं चाहिए। ज्ञान के मामले में। नहीं, कोई और चीज के मामले में होगी, या अब इससे आगे कुछ और, इसको इसका कोई टेक्नोलॉजी बनाना है, कुछ बनाना है, उसमें जरूरत पड़ सकती है एक दूसरे की। ज्ञान तो जो इन्होंने जांच लिया, अब उसमें क्या जरूरत पड़नी है?
भाई जैसे आप सही जान गए कि दो और दो चार होते हैं, और कोई दूसरा आदमी भी जानता है कि दो और दो चार होते हैं। अब इस अब सही अब इस बात। मामले में आप एक दूसरे की क्या हेल्प करेंगे? कुछ नहीं। सही बात है। हाँ। तो सही बात है, दो दो चार मैं भी कह रहा हूँ, दो दो चार आप भी कह रहे हैं। हाँ। अब क्या करें भाई? तो बिल्कुल। हाँ, सही है। किसी मतलब सामाजिक तौर पे भी जरूर ऐसा कर सकते हैं कि भाई अपना आप फील्ड में प्रसार प्रसार कीजिए, इस बात को आप भी प्रसार प्रसार कीजिए। हाँ, बिल्कुल वो भी। तो होता ही है। वो तो हम्म। देखो, अभी तक जितने भी धार्मिक चीजें हैं उनमें से सत्यापित अभी तक कुछ नहीं हुआ है कहीं पर भी। वो सब प्रोसेस में ही चल रही है ना। अभी तक जो समाज हम्म। है इस पृथ्वी पर, वो आध्यात्मिक रूप से किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचा नहीं है कि भाई ये चीज सही है। हम्म। तो अभी तक सत्यापित है नहीं इस मामले में। अभी सारे समाज के लोग सब इन प्रोसेस में ही चल रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, वो वाली बात तो ठीक है, सही कह रहे हैं आप। अभी तो ऐसा मुझे तो तभी तभी तो अभी आपको जो समझेगा तो वो समझ ही जाएगा ना। वो तो दिख ही हम्म। रहा है कि जितने लोगों का ज्ञान है वो किसी भी तरह से सत्यापन नहीं है। अभी मैं आपकी वीडियो पे कमेंट पढ़ रहा था, उसमें कोई हम्म। पता नहीं ऐसी उलझुल जो ध्यान के ऊपर वीडियो है ना, उसमें कोई हम्म। बोल रहा है, क्योंकि हम्म। ये बिल्कुल जो किसी तरह से बिना सत्यापित हुई बात है, यस, वो दो यस। लोगों के दिमाग में बैठी है। तो अभी किसी ने ऐसे ही कमेंट किया था उस वीडियो पे, ध्यान पे, कि ध्यान कोई क्रिया नहीं, हाँ। ये कहा जा रहा है उसमें कि यस। ध्यान कोई क्रिया नहीं। और बोल रहे वेरी हैं कि गुड। ओशो ने बोला है कि होशपूर्ण रहना ही ध्यान है, जबकि होश में तो सभी है भाई, जो भी जिंदा है होश होश में तो सभी हैं। सभी है, वो सब जिंदा है, और कह रहे हैं ध्यान कोई यस। क्रिया नहीं है। और ओशो हाँ। ने बोला कि होश और होशपूर्ण रहना ही ध्यान है। और फिर आगे क्या बोल रहे हैं, कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं चॉइसलेस, जिसमें कोई चॉइस चॉइस नहीं, लेस। जिसमें कोई जजमेंट नहीं, जिसमें कोई विचार नहीं, वो ध्यान है। अब ये तो पत्थर वाली स्थिति हो गई। वही मतलब वही पत्थर वाली स्थिति हो गई। मतलब हम्म। अब ऐसे लोगों के दिमाग में बैठा है कि ध्यान को लेके ये सोच है इनकी, बताओ। हाँ, तो देख लो। हाँ, तो इसलिए अब वो नहीं समझ पा रहे कि भाई प्रेम जी क्या कह रहे हैं। फिर हाँ, ऐसी बात करेंगे तो बोलेंगे सतही व्यक्ति है, वो और क्या जाने। और डिक्शनरी में जाके देखोगे तो ध्यान का जो मतलब है वो ये लोग जो बोल रहे हैं उससे बिल्कुल ही अलग है। उसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो आप सोचो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन असत्यापित गुरुओं से बेहतर तो मैं समझता कि भैया विकिपीडिया खोल लो, वो ज्यादा अच्छी है। कम से हाँ, कम भाषा बिल्कुल, का ज्ञान तो हो जाए कि किस चीज के लिए क्या बोला जाता यस, यस। है ना। अब बेहोश का मतलब ही जहाँ होश का अभाव है, सीधी सी बात है। हाँ। मैं अभी अभी आपकी तो मेरी बात भी इस बारे में हुई, आपने की पता नहीं, मैंने कोई एक वीडियो वगैरह भी देखी थी, उसमें भी कोई बात हुई थी, है ना। हम्म। कि चाहे हम्म। बात कर चुके ना, तो कि कोई बलात्कार भी करता है, चाहे वो मर्डर करता है, वो सब होश में ही होते हैं। बिल्कुल। बगैर होश में थोड़ी भाई। सीधी सी बात है, मेरे जानने में कुछ आ रहा है तो होश में ही हूं ना। और इससे भी यस, मजेदार यस। क्वेश्चन है कि जैसे जैसे हम्म। कोई कहता कि होशपूर्ण जी, अब किसी ने ओशो से क्वेश्चन किया कि ओशो हम्म। जी कैसे ध्यान करें, तो बोलते हैं होशपूर्ण जी हो। अब जो व्यक्ति हम्म। क्वेश्चन करने गया, क्या वो बिना होश में बेहोशी में क्वेश्चन कर रहा है क्या? तो देख लो। वो क्वेश्चन भी होश में ही कर रहा है ना। बिल्कुल। और भाई होश में अगर वो क्वेश्चन कर रहा है, उसको समझ में आ रहा, तो होश के बिना होश के तो क्वेश्चन भी यस, नहीं कर सकता। बिल्कुल। अगर वो बेहोशी में क्वेश्चन कर रहा होता तो इसकी बात सुनी होती, उसने नहीं सुनी होती वो नहीं सब। सुनी होती, और चाहे समझ जो कैसे मर्जी। ले? अगर अगर समझ मान भी कैसे लेगा कि लेता। जिज्ञासा है। अभी मैं हम्म। आपसे बात कर रहा, ठीक है। अब मैं जी। आपसे बात कर रहा, और जो क्वेश्चन कर रहा है, तो क्या मैं बेहोश थोड़ी हूँ? हम्म। और फिर आपने जो उत्तर दिया, मुझे जो क्लियरिटी मिली, जी। तो ये क्लियरिटी कैसे मिल गई मुझे अगर मुझ में होश ना होता? बिल्कुल। क्योंकि अगर मुझे कुछ जानने की इच्छा उठी और फिर आपसे कुछ प्राप्त किया मैंने, जी। तो फिर ये कैसे मालूम चला भैया कि मैं, अब मुझे क्लियरिटी मिल गई, मैं जान गया इस चीज को? बिल्कुल। तो होश ही है इसमें। मतलब यस। ऐसी बातें देख ही रही है कि मतलब कि जितने जितने भी गुरुओं का ज्ञान है, ये बिल्कुल सत्यापित नहीं है किसी भी तरह से, बहुत से मामलों में। हम्म। वही बात हाँ, तो ये मैं वाली बात तो खैर काफी आपने क्लियर कर दी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये पूरी तरह से मैं नहीं कह सकता क्लियर हुआ हूँ, शायद हो सकता थोड़ा और अच्छे से बता दें इसमें कि आप संक्षिप्त में सरल भाषा में इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करिए कि मैं खुद को 100% जानता हूँ या कितना जानता हूँ, ये कैसे तय करेंगे ताकि एक नॉर्मल से सरल सरल लगे से व्यक्ति समझ सके।
नहीं तो वो तो अगर आप ऑब्जेक्टिव रूप में पूछ रहे हो तो अभी तो बहुत कुछ जानने को बाकी है। जैसे विज्ञान में बहुत कुछ जानने को बाकी है, वैसे ही अपने बारे में भी अभी बहुत कुछ जानने को बाकी है। अच्छा, अपने बारे में अपन ही समझ सकते हैं, दूसरा। हाँ। दूसरा तो लेकिन मतलब पहले कोई इसमें कोई सहायक पहले कोई सामग्री ऐसी बताएंगे क्या कि वो व्यक्ति अपने आप में कैसे जांच सके? माने क्वेश्चन ये है कि कोई व्यक्ति अपने आप में कैसे जांच सके कि मैं अपने आप को कितना जान जान गया हूँ? कैसे जांच सके वो? इसकी जांच कैसे? नहीं, कोई फॉर्मूला ये सा? तो नहीं तो ये आदमी तो हर आदमी अपने बारे में जानता ही है जितना जानता है। उसके अलावा जो नहीं जानता है बाकी की चीजें नहीं जानता है। तो माने आपका कुल मिला के अल्टीमेट यही कहना है कि जितना जानने का भाव उठता है, और अगर हाँ, उतने जानने का मतलब भाव उसका उतने से ही हो गया है उठता तो उतना ही है। पर्सन जानता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आगे संभावना बनती है कि फिर कोई क्वेश्चन नया पैदा होता है, फिर जानने की कोई नई इच्छा पैदा होती है, फिर वो उसको जान हाँ तो जाता है। तो इस हाँ तरह तो की स्थिति क्या कहेंगे? फिर वो आगे की बात है। तो आगे भाई की बात में जो जाना और पीछे की बात में जो जाना और अभी आगे कुछ जानेंगे, तो इसमें जो हो रहा है वो तो जानना इसके तो उसी को हो रहा है अपने आप में। नहीं देखो, इसको आज तो नहीं बोल सकते ना। जो इच्छा मुझे आज तक नहीं हुई है उसके बारे में मैं अभी कैसे बता सकता हूँ कि कभी होगी कि नहीं होगी। और उस आधार पे कैसे कोई कैलकुलेशन कर सकता हूँ कि मैं कितना जानता हूँ अपने बारे में। इस बात की कैलकुलेशन उस आधार पे कैसे हो सकती है जो मुझे इच्छा आज तक नहीं हुई ठीक है, ठीक है। और लेकिन हो सकता है कि कल हो जाए। लेकिन हम्म। जो कल होने की जो अगले अगले क्वेश्चन जो होते हैं हम में पैदा, ये हम्म। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हो तो हमारे ये क्यों हो वो जाती तो है कि हमको अब ये जानना है? कई कई वजह से एक नीड भी हो सकती है। कई बार नीड भी होती है। जैसे अब मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें जानी जो जिनकी इच्छा मुझे जानने की नहीं थी लेकिन जरूरत पड़ी तो मैंने उनको जान लिया। हम्म। जैसे 3D एनिमेशन का जो कोर्स है, ये कोई मेरी रुचि में नहीं आता है। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ, लेकिन मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने इसका कोर्स कर लिया। सही है, सही है। ये बात है। मतलब जब जब जितनी जानने की इच्छा उठती है, तब तब उतना अगर हम जान लेते हैं तो उतना अ, उतना उतना मतलब पूरा जान लेते हैं। जितना जितना इच्छा उठी उतना उतना हाँ, पूरा जान ये लेते हैं, तो उस समय सौ ये प्रतिशत होते हैं। और हाँ आगे भी अगर कोई इच्छा उठती है तो फिर उतना, तो फिर 100% रहेगा। तो 100। यस यस, क्योंकि हमें उतने से मतलब रहता है। जो सब्जेक्टिव मैटर है हम्म। वो इच्छा उठी तो वहां से शुरू होता है। अगर इच्छा ही नहीं उठी तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। सही बात है। इच्छा उठी तो शुरू हो गया और पूर्ति होगी तो क्या बात क्या खत्म हो गई। इसको ऐसा कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव रूप से अ, हम्म। जिस तरह से हम व्यवहारित होते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के कारण कई बार हमें सब्जेक्टिव रूप से उस अभाव का पता चलता है। माने कुछ ऐसे अभाव होते हैं जिसका हमें पहले पता ही नहीं चलता हाँ, बिल्कुल। है ना? फिर ऑब्जेक्ट के कारण हमें कुछ अभाव मालूम चलते हैं। यस। अब इस ऑब्जेक्ट का सब व्यक्ति पे अलग अलग असर पड़ता है कि हो सकता है उसको इस ऑब्जेक्ट में कोई रुचि ना हो, तो उसको ले लिया कि चलो ठीक है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जो हो रहा ठीक बिल्कुल। है ना? यस तो यस। माने ऑब्जेक्ट घटना जब घटती है तो डिपेंड करता कि हर व्यक्ति सब्जेक्टिव से जिसको जहां कोई चीज छुपी हुई होगी तो वो चीज उसमें उठ जाए कि ये चीज हम्म। तो मुझे जानना है, तो मुझे अभी जानने की इच्छा उठ गई। बिल्कुल। तो क्या अब इसमें फिर दो सवाल उठते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट रूप से सबको अलग अलग असर पड़ता है, किसी को असर ही नहीं पड़ा, किसी को असर पड़ता है, लेकिन बात यहाँ हम्म। की जाए जिनको असर पड़ा, भले ही अलग तरीके से हम्म। सबको अलग असर पड़ा हो, तो जो चीज हम्म। अब नई चीज पैदा हुई, इसका मतलब वो चीज अभाव कहीं ना कहीं छुपा हुआ था लेकिन अभी जानने में आया। हम्म। तो ये जो वाली बात है कि अभी जानने में आया, तो ये भी मतलब छुपा हुआ था कि अभी हम कहीं ना कहीं कुछ से खुद से इस मामले में परिचित नहीं थे। हाँ, पर उसको ऐसा बोलने का कोई मतलब नहीं है कि छिपा हुआ था। हाँ, तो इसको नहीं, ऐसा नहीं, इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं ये आया। फ्रेम की यात्रा है, फ्रेम की। हाँ, तो फ्रेम की यात्रा है ना। तो अब जब जब जिस चीज की जरूरत पड़ेगी या इच्छा होगी तब होगी, तो तब उसकी बात होगी। जब अभी तक वो उठी नहीं है तो उसके बारे में आप कुछ भी कल्पना कर सकते हो जितनी मर्जी करनी हो, लेकिन वास्तविकता तो तभी शुरू होगी जब उसकी इच्छा उठेगी। हम्म। माने माने हमारा हमारा जो फ्रेम है, हम्म। उसकी ये यात्रा है, वो ऑब्जेक्ट रूप से जब जब संबंधित होता है तो उसमें जो जो कुछ भी चीजें जाननी आगे आगे होनी चाहिए, वैसे वैसे वो यस। जानता जाता है। बिल्कुल। तो ऐसी बात है, इसके अलावा तो मुझे अब अभी नहीं लगता कि इसमें कुछ और भी
कुछ सवाल या आप कुछ इसमें बताना चाहें? नहीं, इससे ज्यादा तो इस मामले में कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, टोटलिटी में आप देख सकते हैं कि इस एम के बारे में अब तक कितना जाना है, तो अभी बहुत कुछ है जानने के लिए। नहीं, हमारे लिए तो हमेशा जानने के लिए रहेगा और हम कभी जान भी सकते हैं, क्योंकि हम टुकड़ी हैं तो। अच्छा, इसमें एक चीज और, अभी मेरी भरत जी से भी ऐसी बात हुई थी, ऐसी इसी चीज को लेकर के, कि जी। जैसे जैसे हम कहते हैं कि जानने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, तो ऐसी मैं इस हम्म। चीज को ऑब्जर्व कर रहा था। मैंने कहा कि जानने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, और हम देख ही रहे हैं कि जो जो तत्व हम में है, चूंकि हम ये तो जानते हैं कि जो तत्व हम में है वही आप में है। हम्म। और इस तत्व में हम ये भी देख रहे हैं कि जो दिखाई दे रहा है, जितना भी यूनिवर्स फैला हुआ है, तो बस हम्म। ये देख लो कि वो इस तत्व में सारी संभावना जो छुपी हुई है वो सब दिख ही रहा है संसार में। तो बस यही है। जी, अब आप उसको बिल्कुल जान पाओ या बिल्कुल। ना जान पाओ, तो सारी संभावना जो आप हम अपने सामने दिख रहे हैं, यही जानना हुआ। और क्या हुआ कि भाई, मैं जिस तरह के डिजाइन में फ्रेम में हूं, तो मैं इतना जान गया हूं। अब जो चीज मेरी कैच में नहीं आए, तो समझ लो कि जो कुछ भी फैला हुआ दिखाई दे रहा है सब कुछ, वो यस, सब यस। कुछ इसी तत्व में मौजूद है। हाँ, इसी तत्व में मौजूद है, और उस तरह के ज्ञान के लिए उस तरह का कॉम्बिनेशन पैदा होगा, उसमें वो इच्छा होगी, फिर वो उसका प्रयास करेगा, फिर वो उसे जानेगा। ये एक सतत प्रक्रिया है, ऐसे होता रहेगा। सही बात है, सही बात है, सही बात हम्म। है। चलिए, ये टॉपिक तो बढ़िया रहा। इसमें मतलब टॉपिक का जी। नाम तो इसमें यही रहेगा कि हम खुद को कितना प्रतिशत जानते हैं, क्या कितना जानते जी। हैं, आगे क्या है, तो ये चीजें इसमें थोड़ा सा आ जाएंगी। ये टॉपिक तो बढ़िया ठीक। रहा। थोड़ा यही क्वेश्चन उठ रहा था मेरे भीतर कि इसको लेकर थोड़ा सा हम्म। और क्लियर करूं। ठीक है। हम्म। तो अच्छा प्रेम जी, इसको मैं तो यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ पहले। एक मिनट।